तो मामा जी की शादी में भांजी जाती है और सामियाना में कुछ पंडित जी के साथ जुगलबंदी हो जाती है और रातों रात भांजी जो है वायरल हो जाती है। कैसे वायरल होती है, क्या हुआ था उस दिन, आइए आपको भांजी से सुनवाते हैं और बताना चाहेंगे कि साथ साथ उनकी जो माता जी है वो भी वायरल हो जाती है। क्यों होती हैं? क्योंकि माता और बेटी ने मिलकर पंडित जी का धोती खोल दिया था। क्या हुआ था वहां पे, आइए जानकारी दिलवाते हैं। देखिए दो मुस्कुराता हुआ प्यारा प्यारा चेहरा है, इन्हीं लोग से सुनवाते हैं आपको हुआ क्या था आखिर वहां पे। हुआ कुछ नहीं था। जैसे मैं ये पारंपरिक गाना है जो कि उस दिन हम गा रहे थे, तो उससे पहले हम समधी जी का और जो भी अगुआ वगैरह जो होते हैं सबका गाना गा रहे थे। तिलक अगर होती है, फलदान अगर होती है, तो उसमें जो कि पारंपरिक हमारा जो है कि गाना है, तो समधी जी अगर हमारे पास आए तो उनको भी गाना गाएंगे और पंडित जी को भी जो साथ में वहाँ से लेके आते हैं। पंडित जी को भी नहीं छोड़े? तो पंडित जी को क्यों छोड़ेंगे? आज मौका मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मौका को जो है कि कैसे गवाएंगे, तो इसीलिए जो मार दिए मौका पे। हाँ, छक्का से हुआ क्या था आखिर वहाँ पे? क्या गाना गाए थे आप लोग? गाए थे देखा है पहली बार पंडित जी के छीलल कपार, धत्तोरा के देखा है पहली बार पंडित जी के मऊगार, धत्तोरा के देखा है पहली बार पंडित जी के दिदिया फरार, धत्तोरा के यही गाना था। देखिए अब पंडित जी का मौगी क्या थी पता नहीं, ... तो पंडित जी ऑब्वियसली भड़केंगे ही, लेकिन ये हमारी परंपरा है। जो हमारे तिलकहरू लोग आते हैं उनको जो महिलाएं होती है वो पारंपरिक रूप से इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करती हैं। ये हमारा परंपरा चलते आ रहा है, शादी विवाह में ये सब होता है। पंडित जी को नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी नाराजगी किसी के लिए बहुत बड़ा हथियार बनी और रातों रात माता और बेटी दोनों वायरल हो गए। उसके बाद और भी काफी जुगलबंदी चली इन लोगों के बीच में। उधर से पंडित जी कुछ कह रहे थे, इधर से इन लोग कुछ कह रही थी और कहते कहते रातों रात ये लोग दोनों सोशल मीडिया पे छा गए। देखिए हमको भी इनके पास आना पड़ा और थोड़ा और जानते हैं कि और क्या क्या मारपीट हुआ है दोनों के बीच में। उसके बाद फिर पंडित जी का धोती उती भी आप लोग खोले थे, कुछ ऐसा क्या था उसमें? जैसे कि ये हम एक गाना गाए थे। हाँ, क्या था? पंडित जी के दिल का धोती फार जजमिनिया मौगी। पंडित जी के दिल का धोती फार जजमनिया मौगी। पंडित जी के दिल का धोती छील जजमनिया मौगी। पंडित जी के दिल का मुछ उखार जजमन का मौगी। यही गाना गाए। बताइए, पंडित जी के पीछे दोनों माता बेटी पड़ गई। अब बेचारे पंडित जी करते भी तो क्या करते, गुस्साने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा तो चारा था नहीं, बेचारे गुस्सा रहे थे। अभी देखिए दो माइक था, एक माइक इनके पास और अभी तो एक ही माइक है, लेकिन फिर भी आवाज आपको उधर से ही ज्यादा आ रहा होगा। तो सोचिए कि अगर माइक उस हाथ में रहता तो फिर तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। वैसे बेचारे पंडित जी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। एक और गाना था जो हमने सुना है कि पंडित जी के बारे में बोल रहे थे कि धोतिया हते क्या था उसमें, कैसे हते फते हुआ था, थोड़ा उसके बारे में भी जाना जाए। क्या हुआ था उसमें? ये था, हाँ जोर से एकदम, पंडित जी के नहीं ऐसा नहीं था। दोनों एक मिनट। पंडित जी के धोती होते हवा में उड़े लगल गोते गोते। बहिनी कहेली कटवाला सनम ब्यूटी पार्लर में से टकराला सनम। बेचारे पंडित जी का बाल भी नहीं था, धोती भी नहीं था, क्या करेंगे बेचारे पंडित जी। चलिए आपको आगे लेकर के चलते हैं। पंडित जी भाग फरार हुए। अच्छा, वहाँ पे रुके थे पंडित जी की भाग गए थे आप लोग का बात सुन करके? नहीं रुके थे, उधर से वो भी लगे हुए थे कि नहीं हमें बेस्ट बोल रहे थे। जो क्या बोल रहे थे? क्या कोथी बोले संस्कार है न की। अच्छा, संस्कार पे आ गए। हम बोले कि पंडित जी संस्कार से तो हमहू भरल हतिये कि जे ब्राह्मण समाज से अपने हतिये तो वही भूमिहार समाज से जो है कि हम माने हमहू हतिये। तो ऐसे जो है कि ना बोलू, और ऐसे बोलम तो अपने के हम छोड़म ना, कहे कि आज जो है कि शादी के मौका जो है से हम जाए न देवे और ये मौका जो है से हम एकरा गवावे जो है कि न देवे। कहे कि दिन के जो है कि हम कम से कम 2 महीना 4 महीना से इंतजार हम कैले हतिये जे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दी दे। एक तो और पंडित जी के लिए वो गाना हो जाए जो बहुत बढ़िया है, पोथी उथी क्या पथरा था उसमें। धीरे धीरे पोथिया पढ़ैया हो पंडित मनमा काहे भकुआइला बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ैया हो पंडित मनमा काहे भकुआइला बा। अरे कुर्ता पहिरला धोती पहिरला चश्मा कहाँ भुलाइला बा। अरे कुर्ता पहिरला धोती पहिरला चश्मा कहाँ भुलाइल बा। शादी में तो बहुत सारे लोग आए हुए होंगे,
पंडित जी तो आए ही थे, और भी बहुत सारे तिलकहरू आए होंगे। तो पंडित जी के अलावा और कौन कौन आप लोगों के शिकार बने? शिकार तो बहुत समधी बनते हैं ना। समधी जी बने थे कि नहीं शिकार? समधी जी तो इतना न हंस रहे थे ना, जो क्या बताएं, बहुत ज्यादा हंस रहे थे। अगुआ भी बने थे। अगुआ भी शिकार हुए थे। और कौन कौन लोग हैं जिनको आप लोगों ने क्लच में ले लिया? सबसे पहले मैंने अगुआ जी को बोला था, क्या बोला था? ये बोले थे हम, ना दहेज में सामान चाहिए, ना ही पक्का के मकान चाहिए, सुनी अगुआ महान बाटे के अरमान, समधिनिया जवान चाहिए, सुनी अगुआ महान बाटे के अरमान, समधिनिया जवान चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जितने भी लोग शादी में आते हैं, वैसे तो आप लोग सभी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या अगर बिहार से बाहर हमारे कोई भी व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, उन लोगों को ये अंदाजा लग रहा होगा कि हमारी बिहार की शादी में जो तिलक चढ़ाने के लिए या फिर जो भी बाराती के तौर पे आते हैं, उनका कैसे स्वागत किया जाता है। देखिए, ये स्वागत सिर्फ आम व्यक्तियों का नहीं होता है। देखिए, हम लोग मिथिलांचल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और मिथिलांचल क्षेत्र में जब राम भगवान आए थे तो उनका भी ऐसा ही स्वागत हुआ था, उनको भी गाली दिया गया था। तो किसी को भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो जो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनको बुरा नहीं लगा। उनको पंडित जी का दिमाग खराब था इसलिए बुरा लग गया। तो हुआ था ना, नहीं, ऐसा ही बात है ना। यही बात होगा, नहीं तो पंडित जी को गुस्साने का बात नहीं है। इस तरह से बोला गया था, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ, तोहरा से पूछू मैं ओरे धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं ओरे धनुषधारी, एक मरद पर, एक मरद पर, तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, अरे देखन में छोटा ना, देखन में छोटा ना, खाए भोर थारी, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गाली, बता द बबुआ। तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर बाराती आती है तो राम भगवान को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो अगर कोई समधी उमधी आते हैं तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन और भी कई लोग आए थे जो आप लोगों का शिकार बने। कौन कौन थे उसमें? और जैसे समधी जी हो गए शिकार, कि अगुआ को बनाए, अगुआ को शिकार बनाए। हाँ, क्या अगुआ को इसलिए सबसे अगुआ, देखिए दर्शक को बताना चाहेंगे कि हमारे बिहार में अगुआ उसको कहते हैं जो दोनों के बीच में विवाह को संपन्न करता है। लड़की के भी तरफ से होता है, लड़के के भी तरफ से होता है, और घूस भी खाते हैं, और घूस भी खाते हैं। देख लीजिए, सारा पोल आज खोला जा रहा है कि हमारे बिहार में विवाह होता कैसे है। तो जो भी देख रहे हैं, हमारा सारा संस्कार सीखिए, और आप लोग भी थोड़ा मोड़ा